दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजों के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस बार सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट कुछ दिन पहले आए हैं। अलग लीग से हटकर रिजल्ट तैयार किए गए। क्या चुनौती है, किस तरीके से पूरे दाखिले की प्रक्रिया चलेगी, बताने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के चेयरमैन एडमिशंस प्रोफेसर राजीव गुप्ता हमारे साथ हैं। राजीव जी, इस बार चुनौती किस तरीके से बाकी सालों से हटकर? देखिए, पहली चुनौती तो यही है कि हमने पूरी कोशिश करी है कि जो एडमिशन की पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन तरीके से ही चलेगी, ताकि किसी को भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर या दिल्ली प्रदेश के अंदर आने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर से बैठकर जहां पर भी हैं वहां पर बैठ के वो पूरी प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। जो दूसरी चुनौती है वो है कि इस बार जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड से, उनके रिजल्ट्स आ गए हैं। सुनने में ये आ रहा है कि कुछ थोड़ा सा पास परसेंटेज ज्यादा है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ के एडमिशन्स पर उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हमारे कॉलेजेस में उनकी अपनी एडमिशन कमिटीज हैं, वो जो हमारे स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है उनको ध्यान में रखते हुए और सीबीएसई और अदर जो अलग स्टेट बोर्ड्स हैं उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करके ही वो कट ऑफ लिस्ट डिक्लेयर करते हैं। तो चूंकि इस बार पास परसेंटेज बढ़ा है, सीबीएसई ने भी जो रिजल्ट अपने जारी किए हैं उसमें 99% से ऊपर पास परसेंटेज है, तो क्या स्वाभाविक तौर पर उसका असर कट ऑफ पर भी पड़ेगा, वो भी ऊपर जाएगा? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में करीब 70,000 सीटों के लिए 4 लाख के आसपास एप्लीकेंट्स रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग हर सीट पर 4 से 5 कैंडिडेट्स होते हैं। कंपटीशन हमेशा ज्यादा रहता है, पिछले वर्षों में भी ज्यादा रहा है, इस बार भी उम्मीद यही रहती है कि कंपटीशन ज्यादा ही रहेगा। तो उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि पास परसेंटेज क्या है या कितने प्रतिशत बच्चों का 90 के ऊपर परसेंटेज आया है या 95 के ऊपर आया है, क्योंकि लगभग हर एक सीट पर 4 से 5 कैंडिडेट्स का कंपटीशन रहता है। दूसरी बात कि अभी तक आपने जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो तो आपने बताया है, लेकिन कट ऑफ डेट और बाकी जो शेड्यूल है वो आपने तय नहीं किए। उसको लेकर उसके पीछे क्या वजह है और वो कब तक स्टूडेंट्स के सामने आए? जी, आज से 2 अगस्त से हम जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको शुरू कर रहे हैं। ये 31 अगस्त तक चलेगी। उसके बाद हमें अपने जो हमारे जो महाविद्यालय हैं उनके साथ डाटा शेयर करने में और उसके बाद उन महाविद्यालयों में जो उनकी एडमिशन कमेटी होती है उसकी मीटिंग होती है। इस प्रक्रिया में 6 से 8 दिन लगता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जो पहली कट ऑफ लिस्ट डिक्लेयर होगी वो करीब 8 सितंबर के आसपास आ जानी चाहिए। और जो एक एकेडमिक सेशन है, कितना आप उम्मीद कर रहे हैं इस बार कट ऑफ लिस्ट आएगी और एकेडमिक सेशन कब तक शुरू हो पाएगा? जी, हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि जो हमने अभी तक निर्धारित किया कि 5 कट ऑफ लिस्ट आएंगी, उसके बाद भी अगर कुछ सीटें बचती हैं तो हो सकता है कि हम कुछ स्पेशल कट ऑफ लिस्ट निकालें, खासतौर से जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स उनके लिए या फिर बची हुई सीटों के लिए। उम्मीद तो यही करते हैं कि 5 कट ऑफ लिस्ट हमारी करीब 30 सितंबर तक आ जाएंगी और उसके बाद यूजीसी द्वारा निर्धारित एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से 1 अक्टूबर या 18 अक्टूबर, उन्होंने 2 अलग अलग तारीखें दी हैं। हम उम्मीद तो यही करते हैं कि इन दोनों तारीख के आसपास ही हमारा एकेडमिक सत्र शुरू हो जाएगा। अच्छा, जिन विषयों के लिए पहले भी प्रवेश परीक्षा होती थी, क्या इस बार भी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और क्या उसी तरीके से पूरा दाखिले की प्रक्रिया रहेगी या उसमें भी कुछ बदलाव किया गया? देखिए, 9 कोर्सेज हैं स्नातक स्तर पर जिन पे प्रवेश प्रक्रिया होती है, एनटीए के द्वारा कराई जाती है। इस बार उन 9 कोर्सेज के अलावा कुछ फिजियोथेरेपी के कोर्सेज हैं, उनको भी जोड़ा गया है। हमारे कुछ संस्थान हैं फिजियोथेरेपी के जिन्होंने हमें कहा था कि आप हमारे एग्जामिनेशन एनटीए के थ्रू ही करवाइए, तो इस बार वो कुछ थोड़े से एग्जामिनेशन बढ़ेंगे फिजियोथेरेपी के। बाकी जो परास्नातक स्तर के लगभग सभी एग्जामिनेशन उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही होता है, एनटीए द्वारा ही आयोजित किया जाएगा, तो उसमें ज्यादा बदलाव नहीं है। हाँ, हमने कुछ 2 सेंटर्स बढ़ाए हैं। पिछले कुछ सालों में जो हमारे पास कुछ आवेदकों ने ये बताया था कि हमें कुछ जगह जाने में दिक्कत हो रही है, तो उसमें से एक हमने मेघालय में शिलोंग बढ़ाया है और एक उत्तर प्रदेश में लखनऊ का नंबर बढ़ाया है सेंटर्स में। तो कुल मिलाकर के हालांकि रिजल्ट बेहतर हुए हैं 12वीं के, उसका निश्चित तौर पर प्रभाव कट ऑफ लिस्ट पर पड़ेगा
और अभी तक जो पूरा शेड्यूल तय किया गया है उसके हिसाब से 31 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। 8 सितंबर के आसपास पहली लिस्ट आएगी और सितंबर के महीने में दाखिले की जो पूरी प्रक्रिया है वो एक तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरा कर लेगी। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।